दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी पारिवारिक कहानी माँ, बेटे और बेटी की बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़ी माँ, उसके 3 बेटे और एक बेटी रहा करती है। दोस्तों, सबसे बड़े वाले 2 बेटे होते हैं और उससे छोटी वाली एक बेटी होती है और उससे छोटे वाला एक बेटा होता है। जो बड़ा वाला बेटा होता है वो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार होता है। उससे छोटे वाला बेटा भी पढ़ने लिखने में होशियार होता है। बहन भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जो सबसे छोटे वाला बेटा होता है वो बिल्कुल अनपढ़ होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे उनका जीवन ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। जो बूढ़ी माँ होती है वो इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहती है। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। बड़े वाला बेटा इंजीनियर बन जाता है और जो छोटे वाला बेटा होता है वो बैंक में ऑफिसर बन जाता है, और जो उससे छोटी वाली बहन होती है उसकी भी पढ़ाई पूरी कराकर उसकी शादी कर दी जाती है। दोस्तों, अब सबसे छोटे वाला बेटा जो अंगूठा छाप होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा होता, वो घर पर ही रहता। उसके भाई भी उसको ताना मारा करते और जो माँ होती है वो भी उससे कहती कि बेटा तू पढ़ लिख ले, तेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन वो कहता कि पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, बस मैं तो ऐसे ही रहना चाहता हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे और समय बीतता है। बड़े वाले जो 2 भाई होते हैं उनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, सबसे छोटे वाला बेटा अंगूठा छाप होता है, उसको कोई अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता। और जैसे ही 6 महीने का और समय बीतता है, पड़ोस के ही गांव में एक भोली भाली सीधी सादी लड़की के साथ उसकी भी शादी कर दी जाती है। दोस्तों, अब तीनों भाइयों की शादी हो जाती है। बड़े 2 भाई पैसे कमाने लगते हैं, वो पैसे वाले हो जाते हैं। छोटा भाई अनपढ़ होता है, अंगूठा छाप होता है। अब वो मेहनत करने लगता है और दिन रात अपने खेतों में कामकाज किया करता, और जो उससे पैसा आता उसे अपनी माँ को और अपनी पत्नी को दे दिया करता। जो बड़े वाले भाई होते हैं उनके दिमाग में अब एक बात सोचती है, क्यों ना अब घर में बंटवारा कर लिया जाए, ज़मीन जायदाद का बंटवारा कर दिया जाए। क्योंकि ये छोटे वाला जो भाई है ये तो कुछ खास कमाता धमाता नहीं है, ये अंगूठा छाप है, और अगर हम इसके साथ मिलकर रहेंगे तो हमारा सारा पैसा इसी के पास, इसी के कामों में लग जाएगा। दोस्तों, फिर वो एक दिन निर्णय लेते हैं और दोनों भाई अपने घर आ जाते हैं। जो इनकी बहन होती है वो भी आ जाती है और यहाँ पर एक वकील साहब को बुला लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वकील साहब इस माँ से, जो बूढ़ी औरत होती है, उससे पूछने लगते हैं कि किस तरह से बंटवारा करना है। दोस्तों, इनके पास 10 बीघे ज़मीन होती है, एक पुश्तैनी घर होता है, इस सब का बंटवारा होना था, जिसमें 3 भाई होते हैं, एक बहन होती है। वकील साहब फिर दोबारा से पूछते हैं कि भाइयों, आप ही बता दो आपका बंटवारा किस तरह से करना है। जो यहाँ पर छोटे वाला बेटा होता है वो कहता है कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, आप जो भी बंटवारा करोगे वो मुझे मंजूर है, और मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा, जहाँ आप चाहोगे मैं वहाँ पर अंगूठा लगा दूंगा। लेकिन यहाँ पर माँ उसे रोकती है और कहती है कि बेटा आज मत जा, आज तू यहाँ पर तब तक रुक जा जब तक बंटवारा नहीं हो जाता, उसके बाद तू यहाँ से चले जाना। दोस्तों, यहाँ पर वो बेटा रुक जाता है और जब उससे ही पूछा जाता है कि तू बता यहाँ पर बंटवारा किस तरह से होना चाहिए, तो जो सबसे छोटे वाला बेटा होता है, जो अनपढ़ गंवार होता है, वही कहने लगता है कि बंटवारा क्या करना है, हमारे पास 10 बीघा ज़मीन है, जिसमें से 5-5 बीघे दोनों भाइयों के नाम कर दो, और जो हमारा घर है वो हमारी बहन के नाम कर दो। तो यहाँ पर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है, तेरे बट में भी तो कुछ होना चाहिए, तेरे हिस्से में भी तो कुछ आएगा। तो वो कहता है कि मेरे हिस्से में सबसे बड़ी दौलत है मेरी माँ, मेरी माँ को मुझे दे दीजिए, मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। दोस्तों, वो अपनी माँ के गले लग जाता है। इधर जो उसकी पत्नी होती है वो भी अपनी सास के गले लग जाती है। दोस्तों, दोनों गले लगकर रोने लगते हैं और यहाँ पर जो भाई होते हैं, बहन होते हैं, उनकी तरफ देखते रहते हैं कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारे भाई को जरा सी भी लालच नहीं है, वो तो बस अपनी माँ को चाहता है। माँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। जो बहन होती है वो अपने भाई से कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपके इस ज़मीन में हिस्सा लेने के लिए आ गई, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर आप जैसे देवता लोग भी रहते हैं। दोस्तों, वो बहन रोने लगती है। इधर जो दोनों भाई होते हैं उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो भी रोने लगते हैं और अपनी
माँ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने जो अपने छोटे भाई को अपने से अलग करने की बात भी सोची, हमने बहुत बड़ी भूल की है। हम इसको कभी भी अलग नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ा देवता है। दोस्तों, उसके बाद माँ कहती है कि बेटा सभी इकट्ठे रहो, उसमें ही आप सबकी भलाई है। उसके बाद वो सभी ठान लेते हैं कि हमें सबको इकट्ठा रहना है और उस दिन के बाद से उनका परिवार जॉइंट परिवार में रह रहा है और आज वो बड़े ही खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की सच्ची कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? बहुत सारे घर इसी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि आपस में जो खींचतानी होती है, एक भाई दूसरे की तरफ खींचता है, दूसरा तीसरे की तरफ खींचता है और यहाँ पर जो माता पिता होते हैं उनका बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो अनपढ़ गंवार भाई था उसने इतनी सूझबूझ से काम लिया, जो बाकी और उसके बड़े भाई थे, एक इंजीनियर था, एक बैंक में मैनेजर था और जो उसकी बहन थी, उन सब की समझ में आ जाता है कि माँ से बढ़कर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, हमें माँ के साथ ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज भी वो सभी के सभी लोग माँ के साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं, जरा सी भी प्रभावित करती हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ आपके साथ हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। अपने परिवार को कभी भी टूटने ना दें। अगर कहीं से भी कोई छोटी मोटी गलती हो जा रही है तो उसे घर में बैठकर संभालें और अपने परिवार को इसी तरह से आगे लेकर चलते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।